चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आने वाला है। रायसीना की रेस के पहले दौर में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से बहुत आगे हैं। पहले दौर की गिनती खत्म हो चुकी है, सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू इसमें काफी आगे निकल चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं और इनका मूल्य कितना होता है वो भी हम आपको बताएंगे। यशवंत सिन्हा को 208 मिले हैं वोट, मतलब 540 और 208। द्रौपदी मुर्मू के वोटों की वैल्यू हो जाती है 3,78,000 और वहीं 1,45,600 वैल्यू है यशवंत सिन्हा के वोटों की। मतलब यह हुआ कि पहले दौर में द्रौपदी मुर्मू काफी आगे निकल गई हैं। पहले राउंड में कुल 3,78,000 वोट मिले तो यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट मिले हैं। पहले दौर में सिर्फ सांसदों के वोटों की गिनती हुई, अब 10 राज्यों के विधायकों की गिनती शुरू हो रही है और उसके बाद 10 और राज्यों के वोट गिने जाएंगे। अभी तक के रुझानों में देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिलती नजर आ रही हैं। आदिवासी महिला राष्ट्रपति, इससे पहले एक महिला राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो ये जश्न है, ये खुशी है और 3,78,000, 1,45,600 यानी कि डबल वोटों से आगे चल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का ऐलान बस अब से कुछ ही देर में हो जाएगा और वो तय लग रहा है कि वो नाम किसका होगा। ये जो वोटों की गिनती चल रही है इसमें द्रौपदी मुर्मू काफी आगे चल रही हैं। एनडीए के उम्मीदवार और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा उनसे काफी पीछे। मतलब ये हुआ कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या हम ये माने कि सांसदों के वोटों की गिनती के बाद अब जब 10 राज्यों की विधानसभाओं और वहां के विधायकों की वोटों की गिनती शुरू हो रही है तो द्रौपदी मुर्मू ने जो लीड बनाई है वो अंत तक रहेगी और जब भी ये गिनती खत्म होगी द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया जाएगा, ये माने हम अशोक? अशोक सिंघल हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। तो राष्ट्रपति चुनाव में पहले राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है, वोटों की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और इसमें सांसदों के वोटों की गिनती हुई और इसमें क्या यशवंत सिन्हा हार जाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि अब तक जो दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है, माना यही जा रहा है कि 62% से ज्यादा वोट हासिल कर सकती हैं द्रौपदी मुर्मू, जबकि दूसरी तरफ रामनाथ कोविंद की बात करें तो 66% वोट 2017 में उनको हासिल हुए थे। अगर द्रौपदी मुर्मू जीत हासिल करती हैं जैसा कि अब तक लग रहा है तो ये पहली बार होगा जब देश को एक आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगी। अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो ये पहली बार होगा जब देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलेगी। यकीनन उनकी आवाज को बुलंद करने का मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। एक तीर से दो निशाने, एक तरफ 2024 के चुनावों के मद्देनजर उन तमाम आरक्षित सीटों पर बड़ा संदेश कि देखिए आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की आवाज को मजबूत करने का काम बीजेपी करती है, तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को हराकर दरअसल बीजेपी ये भी बताना चाहती है कि विपक्षी खेमा जो बार बार एकजुटता का संदेश देता है उसके भीतर कितने ज्यादा लूपहोल्स हैं। और इसी वजह से हम सब ने देखा था द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के बाद कई ऐसे विरोधी दल हैं जो कांग्रेस के साथ एकजुट रहते हैं हर मुद्दे पर, लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे दक्षिण के कई ऐसी पार्टियां हो, खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी तक ने समर्थन कर दिया द्रौपदी मुर्मू का। और इसी वजह से माना जा रहा है द्रौपदी मुर्मू अगली 15वीं राष्ट्रपति होंगी हिंदुस्तान की। लेकिन वोटों की गणना लगातार जारी है। गणना के बाद किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है इस पर रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन नासिर के साथ चित्रा त्रिपाठी, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली, आज तक। नाच गाना, जोश और खरोश, लड्डू बन रहे हैं, तैयारियां पूरी हैं। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की तैयारियां, उनकी खुशी की तैयारियां और जब वो राष्ट्रपति बनेंगी, जब वो चुनाव जीतेंगी तो तब की लड्डू बांटे जाएंगे। हजारों की तादाद में लड्डू बन रहे हैं। देखिए लड्डुओं की भरमार है, लगातार जश्न की तैयारियां चल रही हैं, लड्डू बन रहे हैं, फूलों से सजावट की तैयारियां चल रही हैं और बस अब इंतजार है तो फाइनल उस परिणाम का
जब ये बताया जाएगा कि देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो चुका है और वो द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति चुनाव में पहले दौर के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इनमें सांसदों के वोटों की गिनती हुई है और द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट, यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले। 15 वोट हालांकि रद्द भी हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू की वोट वैल्यू 3,78,000 है, जबकि यशवंत सिन्हा की वैल्यू वोटों की 1,45,600 है। और संसद में ये वोटिंग चल रही है, जहां पर विशेष इंतजाम भी किए गए। लेकिन अब वोटिंग से आगे सिर्फ प्रतीक्षा हो रही है कि कब ऐलान होगा और उसके बाद जश्न मनाया जाएगा। लेकिन अभी से वो जश्न दिखाई दे रहा है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी के खेमे में जबरदस्त जश्न है अभी से, क्योंकि एनडीए की उम्मीदवार, बीजेपी की उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने। अब देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी आपको बताते हैं। ओडिशा के मयूरभंज में 1958 में उनका जन्म हुआ था। 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी कॉलेज से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 1997 में बीजेपी में शामिल हुई, पार्षद बनी और बहुत दिलचस्प कुछ बातें हम आपको आगे बताएंगे। रायरंगपुर से विधायक बनी 2000 में, यानी कि 3 साल बाद उनका यह सफर लगातार चलता रहा और ओडिशा सरकार में वो मंत्री बन गई। राज्य सरकार में वो मंत्री थी। 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का उन्हें पुरस्कार भी मिला। ये एक और उपलब्धि उनके नाम थी। तो 2009 में फिर से दोबारा विधायक चुनी गई रायरंगपुर से दोबारा, और फिर 2015 से 2021 तक वो झारखंड की राज्यपाल रही। लेकिन ये कुछ इतिहास भी द्रौपदी मुर्मू जी बनाने जा रही हैं। आइए हम आपको सीधे हमारी संवाददाता मिलन शर्मा के पास लिए चलते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिलन, एक ऐसा इतिहास द्रौपदी मुर्मू जी बनाने जा रही हैं जो विधायक से लेकर विधायक नहीं बल्कि पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर पूरा कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए, किसी भी राजनेता के लिए, कि वो सबसे पहली सीढ़ी यानी कि पार्षद बने और फिर वो सबसे बड़ी, सबसे ऊंची सीढ़ी यानी कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। मिलन, किस तरह से द्रौपदी मुर्मू यहां इस सफर को पूरा करती नजर आ रही हैं? सईद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर पद पर द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जो कर्तव्य है वो निभाया है। जिस तरीके से पार्षद रही, उसके बाद भी और उसके बीच में भी बीजेपी की SC/ST मोर्चा में भी रही, और एक तरीके से जो आदिवासी वर्ग हैं, जो शेड्यूल कास्ट वर्ग हैं, उनके हितों के लिए बात करना, उनके हितों के लिए काम करना उन्होंने बीजेपी में ये किया है। गवर्नर रही झारखंड की, और जैसे हमारे सहयोगी वहां उनके गांव और उनके क्षेत्र से हमें बता रहे हैं किस तरीके से वो लोगों से घुल मिलकर उनके साथ काम करती रही, और उन्हें दीदी इसलिए प्यार से बुलाया जाता है। लेकिन इस वक्त मैं दिल्ली उनके निवास पर मौजूद हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहां पर जो तैयारियां हैं आखिरी मोमेंट तक वो चल रही हैं। रेड कारपेट बाकायदा यहां पर रोल आउट कर दिया गया है। अभी भी वो काम चल रहा है क्योंकि वोटों की काउंटिंग जो है अभी भी जारी है सईद, और जैसे ही पता चलेगा कि द्रौपदी मुर्मू अभी तो आगे चल रही हैं, लेकिन जब वो जीतने वाली हैं तो यहां पर जश्न का माहौल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तैयारियां पूरी पुख्ता, और दूसरी तरफ दिखाऊं कि सिक्योरिटी लेवल पर भी तैयारियां जारी हैं सईद, क्योंकि यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के जो नेतागण हैं वो यहां पर आ सकते हैं, और इसी के लिए शायद ये सारी तैयारियां, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, सैनिटाइजेशन, सिक्योरिटी लेवल से भी आप देख रहे हैं। तो सुबह से हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो सकता है खुद चलकर यहां पर द्रौपदी मुर्मू के निवास आए और उन्हें बधाई दे राष्ट्रपति बनने की। लेकिन अभी तक वोटों की काउंटिंग चल रही है, उसमें वो आगे चल रही है। पेरीलाम की काउंटिंग में हमने देखा कि 70% से ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं, और शायद ये ही एक बीजेपी का जो एनडीए का कैंडिडेट उन्हें बनाने का एक मकसद जो था कि हर पार्टी, चाहे वो विपक्षी पार्टी क्यों ना हो, बीजेपी के खिलाफ क्यों ना बोलती हो, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का उनको सपोर्ट रहा, और शायद इसीलिए वो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं जो आदिवासी वर्ग से आती हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा सकती हैं।
बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ठीक है मिलन, लेकिन एक और अगर हम राजनीतिक करियर की तो बात कर ही रहे हैं लगातार द्रौपदी मुर्मू जी के, लेकिन निजी जीवन भी बड़ा उथल पुथल भरा रहा है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले बताते हैं कि देखिए यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को इस समय जो 540 वोट मिले हैं सांसदों के, उनका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है वो 3,78,000 है, और यशवंत सिन्हा जी को जो वोट मिले हैं 208, उसकी वैल्यू इस वक्त है, उसका वोट मूल्य है 1,45,600 है। लेकिन मिलन, राजनीतिक करियर शानदार रहा, पार्षद से राष्ट्रपति बनना यह किसी भी राजनेता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन निजी जीवन में जितना दुख झेला, जितना संघर्ष किया, और देखिए वो हिमांशु भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हिमांशु से बात हम पहले कर चुके हैं। अपने 2 जवान बेटों को खोया द्रौपदी मुर्मू जी ने, एक 25 साल एक 28 साल, अपनी 3 साल की बिटिया को उन्होंने खोया, अपने पति को उन्होंने खो दिया, लेकिन वो डटी रही, संघर्ष करती रही, अपने दुख को पीती रही, दर्द को छिपाती रही और सार्वजनिक जीवन में बनी रही। इसको आप किस तरह से देखती? बताया है, मैं कहूंगी कि जीना और जिंदगी इसी का नाम है, संघर्ष का नाम है। और जिस तरीके का संघर्ष उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में तो किया ही है, लेकिन अपने जो कार्यकाल में जहां पर वो SC ST मोर्चा देखती रही, या बीजेपी का कोई काम हो या फिर गवर्नर का काम हो, निजी जिंदगी में जिस तरीके के जो उन्होंने हालात देखे हैं, इन सब के बावजूद भी काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना, ये भी अपने आप में एक बड़े हौसले वाली बात होती है। और शायद इसीलिए आज उनका जो नाम है राष्ट्रपति के लिए वो सामने आता हुआ हमें दिखा है। ये भी मैं कहूंगी कि, और हिमांशु जी भी शायद इससे रखेंगे सहयोग, क्योंकि 2017 से उनका नाम राष्ट्रपति के लिए चल रहा था, लेकिन समय अभी आया है, तो समय से ज्यादा बलवान कोई नहीं होता है। और ये एक जो NDA की कैंडिडेट बनकर वो सामने आई हैं, इस वक्त भी जिस तरीके का समर्थन उनको मिला है बाकी पार्टियों से भी, JMM पार्टी से की बात करें या फिर नवीन पटनायक की पार्टी की बात करें और अन्य पार्टियों की बात करें, यशवंत सिन्हा के सामने वो खड़ी हैं, लेकिन जिस तरीके का समर्थन उन्हें मिल रहा है, इससे पता चलता है कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग जो है भारत में, जिनकी हम बात करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, वो इस वक्त सामने दिखाई देता है। और इसी के चलते यहाँ पर उनके निवास पर जो तैयारियां मैं आपको दिखाती चली जा रही हूँ बोलते हुए, वो एक जो कुर्सी है सिंबॉलिक तरीके से मंच पर रखी हुई है, लेकिन यहाँ का रास्ता सीधा राष्ट्रपति भवन तक जाता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुर्मू जो है एक पॉपुलर चॉइस इमर्ज होकर आ रही हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। सही, बिल्कुल ठीक है मिलन, बने रहिए हमारे साथ, और बातचीत आपसे करेंगे। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 4 साल में अपने 2 बेटों को खोना, अपने पति को खो देना, एक आम इंसान जो होता है हिमांशु, वो टूट जाता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, उस डिप्रेशन से बाहर निकलना, और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व हिमांशु आज हम देख रहे हैं कि हमारा राष्ट्रपति बनने जा रहा है, जो राजनीति के सबसे छोटे पद पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचता है, जो जीवन में सबसे ज्यादा निजी जीवन की क्षति को सहता है, अपने आप को संभालता है, अपने आप को समेटता है, आगे बढ़ता है। कैसी प्रेरणा देंगी द्रौपदी मुर्मू देशवासियों को? देखिए, बिल्कुल ये बात किसी से छिपी नहीं है सईद, कि पार्षद से लेके राष्ट्रपति पद तक का सफर उनका राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन रहा है। वो विधायक रहती हैं, जिला अध्यक्ष रहती हैं, उसके बाद मंत्री बनती हैं, फिर पार्टी के लिए काम करती हैं, लेकिन जो उनका निजी जीवन है, उनकी बेटी 3 साल की उम्र में उसकी मृत्यु होती है, फिर 2 बेटों की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु होती है, उसके बाद भी वो अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा रखती हैं। इन असहनीय धक्कों के बावजूद वो खड़ी रहती हैं। ये कहिए कि जब तूफान आ रहा था तो वो उस किश्ती को लेकर खड़ी रही कि डूबने नहीं दूंगी और मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। तो आप देखिए कि कहां आकर रुकते हैं वो, रायसीना हिल। हर व्यक्ति का सपना हो सकता है रायसीना हिल, कि हम और आप तो एक ही सपना लेकर देखते हैं कि छोटे बचपन से कि हम देखने जाएं
बिल्कुल रायसीना हिल पे राष्ट्रपति भवन, लेकिन वहां पर जाना और राष्ट्रपति बनना, ये अब एक तरीके से कहें तो कितने लोगों को ये मौके मिले, गिने ये 15वीं हैं। आप सोचिए कि कितने बड़ी जो है निजी क्षतियां उन्हें हुई हैं, लेकिन कभी डिगमगाई नहीं, अपने कामों के साथ उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी उसे उन्होंने बाखूबी निभाया और बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट किया। जब उन्हें गवर्नर बनाया गया था उससे कुछ समय पहले ही उनके जो पति हैं उनकी देहांत हुआ था, उससे कुछ समय पहले उनके पुत्र का देहांत हुआ था। सोचिए हम जल्दी से दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन एक बार सूर्याग्नि, क्योंकि वहां पर जबरदस्त जश्न का माहौल है मयूरभंज में, द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर। सूर्याग्नि, क्या चल रहा है? दिखाइए, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कितना जोश जुनून, कितनी खुशी है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं एकदम रायरंगपुर से, जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू के घर के सामने क्या हो रहा है वही दिखाएंगे एकदम। ये द्रौपदी मुर्मू के घर के सामने का कंडीशन है। आप देखिए, लोग नाच रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग यहाँ पे कैसे बाजा बजाया जा रहा है। एक ये यूटोरिक कहते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। यहाँ पे लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कहीं ना कहीं कि द्रौपदी मुर्मू ही बनने वाली है अगली राष्ट्रपति। रायसीना हिल का सफर जो है वो शायद इन लोगों के आधार पर कि कुछ ही दूरी पे है रायसीना हिल रायरंगपुर से। ये शानदार जश्न जो हम देख पा रहे हैं ये बहुत कुछ बयां करती है। ये इस गांव के बारे में पिछले 1 महीने पहले हम यहाँ आए थे, बहुत सारे लोगों के साथ हमने बात की। पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर जाके यहाँ के जो स्थानीय हैं वो चाहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने, क्योंकि देखिए बार बार एक चीज सभी कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी लीडर है जिनको जब किसी की उनको जरूरत पड़ती है तब वो सामने रहती है। वो ये लोग दीदी बोलते हैं उनको। ये देखिए, चलिए पटाखे फोड़ने मैं कहूंगा हमारे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए, पटाखे फिर से फूट रहे हैं, जश्न की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो पूरा जमाना जो है इनके लिए तो राष्ट्रपति बन चुकी है द्रौपदी मुर्मू, और विजुअल्स ही बयां कर देंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर आप हमारी आवाज को सुन पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत जोरों से बैंड बज रहा है, और मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे ट्रूप जो है वो बजा रहा है, उसको छोड़ के यहाँ के जो लोकल लोग हैं सब देखिए कैसे मतलब बहुत खुश होकर गुलाल यूज करके जैसे बहुत खुश हैं। और ये शायद ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं कि कुछ देर बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाए, और ये सेलिब्रेशन जो है शायद रायरंगपुर में आज रात को कोई सोने वाला है नहीं, क्योंकि सारी रात यहाँ पे जश्न चलने वाली है। सेलिब्रेशन जो है वो सारी रात इस गांव में इस जगह पर चलने वाली है, क्योंकि यहाँ की बेटी रायरंगपुर से लेके रायसीना हिल जाने के लिए ये लोग तो तैयार हैं, और यहाँ की बेटी भी हम कह ही सकते हैं कि सिर्फ टाइम एक बाउंड फैक्टर है, उसके बाद पता ही चल जाएगा कि अगली राष्ट्रपति कौन है। लेकिन इन लोगों के लिए, इन लोगों ने तो अपना राष्ट्रपति चुन लिया है और इसी वजह से सेलिब्रेशन जारी है। दोबारा आते हैं आपके यहाँ, जबरदस्त जश्न नाच गाना अभी से वहां पर चल रहा है। हिमांशु और मिलन दोनों हमारे साथ हैं, लेकिन ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के एक स्कूल में द्रौपदी मुर्मू को लेकर विशेष जश्न का माहौल है। कारण यह है कि द्रौपदी मुर्मू इसी स्कूल में 1994 से 97 तक बतौर टीचर काम किया करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, और अब जब राष्ट्रपति पद पर उनकी ताजपोशी करीब तय हो चुकी है तो स्कूली बच्चे नाच गाकर खुशियां मना रहे हैं। पोस्टर है और ये ओडिया में और इंग्लिश में उनको बधाई दी जा रही है। लेकिन ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्कूल में, श्री अरबिंदो स्कूल में, वो एक जमाने में टीचर हुआ करती थी। और यहाँ पर अगर आप देखें इस स्कूल में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर फूल माले लगे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं, जो जिनके लिए शायद द्रौपदी जी एक जमाने में द्रौपदी मैम हुआ करती थी, वो लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्राइबल म्यूजिक है जिसके तहत ये लोग डांस कर रहे हैं। एक बार इन बच्चों से पूछेंगे कि आखिर इनको पता है कि द्रौपदी मुर्मू, आप लोगों को पता है द्रौपदी मुर्मू कौन है?
आप लोग क्या उनके लिए डांस कर रहे हो? हाँ। वो प्रेसिडेंट बनेंगी? हाँ। तो ये लोग, इन लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति बनेंगी। और यहाँ के स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके साथ एक बार बात करेंगे। सर, ये क्या कंप्लीटली द्रौपदी मुर्मू के लिए ये बच्चे डांस कर रहे हैं? जी जी, और मैडम द्रौपदी मुर्मू के लिए और जो स्टूडेंट्स सब डांस कर रहे हैं, क्योंकि मैडम द्रौपदी मुर्मू इधर टीचर थे 94 से 97 तक, और बहुत इतना खुश हो गए जे कि हमारा एक एक्स टीचर अभी प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, देश का प्रथम नागरिक बनने जा रहे हैं, इसलिए खुश में वो जो डांस कर रहे हैं, रिजॉइस कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूटी रहेगा 25 तारीख तक स्कूल में। ये जो खुशी का माहौल अभी भी बरकरार रहेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कहा और बच्चों ने तो कह ही डाला कि वो लोग जानते हैं द्रौपदी मुर्मू कौन है, और उन्हीं के लिए, उन्हीं के सेलिब्रेशन में आज ये जश्न स्कूल में हो रहा है, जहाँ पे एक जमाने में द्रौपदी जी टीचर। तो रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू का परिवार रहता है। उनके भाई तरणी सिंह टुडू अपनी बहन के राष्ट्रपति बनने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। घर के आसपास शहर के लोग भी जुटना शुरू हो चुके हैं। हम जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम सूर्याग्नि आपके पास लिए चलते हैं। सूर्याग्नि, क्या कुछ चल रहा है इस समय वहां पर? देखिए, फिर से दिखाएंगे तस्वीर कि यहाँ पे सेलिब्रेशन ऑलरेडी ऑन है। आप देखिए, यहाँ पे फोम स्प्रे से लेकर क्या कुछ यहाँ पे है नहीं जो यहाँ पे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे रंग से खेलना भी शुरुआत उसका हो चुका है कुछ देर पहले। तो केक भी काट रहे थे, पटाखे ऑलरेडी दोपहर से ये लोग फोड़ रहे हैं। और जिनसे भी हमने बात की यहाँ पे, उनका दावा है कि जैसे ये कंफर्मेशन आ जाता है तब तक शाम भी आ जाएगी, और तब आतिशबाजी जो है वो रायरंगपुर के इस आसमान में पूरी रात जो है वो चमकाएगी। और यहाँ के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि यहाँ की बेटी राष्ट्रपति बनने के पायदान पे बहुत वो नजदीक आ चुकी है। और यहाँ पे आप लोग देखें तो सेलिब्रेशन, जैसे मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा फिर से एक बार दिखाने के लिए कि एक तरीके से तो गाना बजाना चालू है ही, और उनके घर के सामने सुबह से ही बहुत सारे लोगों की भीड़ तो जमा थी ही, और लोग भी आ रहे हैं। जितना रिजल्ट के करीब जा रहा है, जितना वर्डिक्ट के करीब जा रहा है, उतना ही ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे लोकल है। एक बार दीदी एक बात पूछेंगे कि आप यहीं से हो? हाँ, यहाँ की बेटी अगर राष्ट्रपति बनती है, आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद एक औरत हो, ये एक फीलिंग कैसा है कि बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन मिलन शर्मा, हिमांशु मिश्रा, सूर्याग्नि रॉय, तीनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और तीनों से हम बात करेंगे। द्रौपदी मुर्मू के गांव में खुशी है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। यहाँ पे जश्न की तैयारी किस हिसाब से हो रही है, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा फिर से आपको दिखाने के लिए कि इन बॉक्सेस में आखिर है क्या। कल शाम से तैयारी हो चुकी है यहाँ पे जश्न की, और मुंह मीठा ना हो ये हो नहीं सकता। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तानी कल्चर में सब कुछ की शुरुआत तो मीठे से ही होती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देसी घी के ये लड्डू जो हैं वो पैक हो रहे हैं, और कुछ ही देर बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ताकि हर एक इंसान को, रायरंगपुर उड़ीसा के हर एक इंसान को एक लड्डू मिले अपना मुंह मीठा करने के लिए। वो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। एकदम एंड के लास्ट चरण में, जैसे हम लोग अभी रेडी हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स के प्रोसेस के बिगिनिंग के लिए, लड्डू का पैकिंग का प्रोसेस जो है वो खत्म हो चुका है। अब देखो पूरा पैक्ड अभी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसके साथ साथ करीबन एक डेढ़ घंटे बाद से ट्राइबल डांस, फिर आतिशबाजी, फायरवर्क्स, सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर आज सिर्फ जश्न और जश्न होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये निश्चित तरीके से लगता है कि द्रौपदी मुर्मू एकदम लैंडस्लाइड तरीके से जीतने वाली है और भारत की अगली राष्ट्रपति बनने वाली है। सबसे कुछ ही देर में राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम सामने आने वाला है। रायसीना की रेस में पहले दौर में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से बहुत आगे निकल गई हैं। द्रौपदी मुर्मू को पहले राउंड में कुल 3,78,000 वोट मिले, वहीं यशवंत सिन्हा को 1,45,000 वोट वैल्यू मिली है। पहले दौर में सिर्फ सांसदों के वोटों की गिनती हुई, अब 10 राज्यों के विधायकों के वोटों की गिनती हो रही है, और इसके बाद 10 और राज्यों के विधायकों के वोट गिने जाएंगे। अभी तक के रुझानों में देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती हुई नजर आ रही है।
पहले राउंड में मुर्मू बहुत आगे हैं। मयूरभंज यानी कि उनके घर, जबरदस्त जश्न का माहौल है। वो स्कूल जहां पर वो पढ़ी थी, टीचर थी, वहां बच्चे नाच गा रहे हैं और मयूरभंज में लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर बधाई देंगे, ये भी तय हो चुका है। दिल्ली में जबरदस्त स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और ये वो लड्डू हैं जो बंटने वाले हैं, यानी कि वोट 540 मिले हैं। उन वोट की वैल्यू 3,78,000 है। 208 वोट यशवंत सिन्हा को मिले, 1,45,600 इनके वोट की वैल्यू है। मतलब ये हुआ कि देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार बस अब से कुछ ही देर में होने वाला है, इसका ऐलान, और वो इंतजार खत्म होने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू आधे से ज्यादा वोटों से यहां पर आगे चल रही हैं। 25 तारीख को शपथ ग्रहण भी होगा। बीजेपी कार्यालय में इस समय जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। वोटों की गिनती खत्म होने के बाद देश के नए राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाएगी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति, यानी कि जो अभी तक समझ में आ रहा है द्रौपदी मुर्मू शपथ लेने वाली हैं, वो शपथ लेंगी। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, अभी सिर्फ पहले राउंड की वोटिंग खत्म हुई है। लेकिन जो ट्रेंड नजर आ रहा है और जो उम्मीद है वो यही कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आसानी से यहां पर ये चुनाव जीत जाएंगे और राष्ट्रपति वो बन जाएंगी। पहले दौर की वोटिंग में द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट यानी कि 3,78,000 वोट मूल्य उन्हें मिल चुके हैं। 208 वोट मिले हैं यशवंत सिन्हा को, जिनका मूल्य 1,45,600 है। तो 24 जुलाई को कार्यकाल खत्म होगा और उसके बाद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू का परिवार रहता है। उनके भाई तरणी सिंह टुडू अपनी बहन के राष्ट्रपति बनने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। घर के आसपास शहर के लोग भी जुटना शुरू हो गए हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? खुशी है, कहीं डर है कि द्रौपदी जी जीतेंगी ना जीतेंगी? नहीं, ये तो डर तो बिल्कुल नहीं है हम लोग का दिल में। बोलो वो तो जीत के ही है, बोलो, और जीतेंगे भी। और जो डिक्लेयर होगा जीत का डिक्लेयर होगा। जीत का डिक्लेयर होगा। एक चीज बताइए तरनीदा, सेलिब्रेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा? सेलिब्रेशन में बस ट्रेडिशनल नाच होगा, उसके बाद मिठाई उठाई बटाई जाएगा। जी, आप खुश हो? बहुत खुश हूँ। दिल्ली आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? आप दिल्ली जा रहे हो? देखो, हम लोग ये जो डिक्लेयर होने के बाद जाने का तैयारी में करूँगा। और आइए सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहले दौर में काफी आगे, कब तक का इंतजार हमें करना होगा? क्योंकि पहले 10 राज्य, उसके बाद 10 और राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों के वोटों की गिनती होनी है। और क्या हम ये माने कि द्रौपदी मुर्मू ही बनने जा रही हैं राष्ट्रपति? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सही। अब ये महज औपचारिकताएं रह गई हैं। अगर आप पहले राउंड की अगर काउंटिंग को देखेंगे तो जो 748 वोटों की गिनती हुई, उसमें से 540 सांसदों के वोट जो है द्रौपदी मुर्मू को मिले, जिन वोटों की वैल्यू जो है 3,78,000 है। और 208 वोट जो है वो यशवंत सिन्हा को मिले, जिनकी वोट वैल्यू 1,45,000 है। इस तरीके से अगर देखें तो द्रौपदी मुर्मू को जो है 39.62% वोट जो है वो मिल चुका है। अब 11% से भी कम वोट शेयर जो है द्रौपदी मुर्मू को चाहिए उनके विजयी होने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई शंका अब किसी के मन में रहेगी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की राष्ट्रपति नहीं बनेंगी। अगली देश की राष्ट्रपति जो है वो एक आदिवासी महिला बनने जा रही है। इसको लेकर अब जिस तरीके की तैयारियां उनके गांव में हो रही हैं, उसी तरीके की तैयारियां दिल्ली में भी हो रही हैं, लुटियन जोन में हो रही है। जिस जगह पे द्रौपदी मुर्मू रह रही हैं, पंडित उमा शंकर दीक्षित मार्ग पर, वहां पर भी तैयारियां हैं। और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा से आते हैं, केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उनके घर पर उड़ीसा के ट्रेडिशनल डांस किए जा रहे हैं घर के बाहर। और आपको मैं बता दूं, जुएल और आप जो उड़ीसा से सांसद हैं, उनके घर तालकटोरा रोड पे भी इसी तरीके का जश्न का माहौल है। और जो मेरी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, धर्मेंद्र प्रधान अपने घर कुशक रोड से पैदल ही जो है
वो जाएंगे जहां पर जिस निवास पर इस वक्त द्रौपदी मुर्मू हैं, पंडित उमाशंकर मिश्र लेन पर, और वहां पर पैदल जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के घोषणा होने के नतीजों की घोषणा होने के बाद पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो एनडीए के नेता हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, वो सब द्रौपदी मुर्मू को जो है बधाई देने के लिए चुनावों के नतीजे के बाद पहुंचेंगे। तो ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग 1 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि द्रौपदी मुर्मू को जो है, जो अंक गणित है, जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, जो बीजेपी का मानना है कि 70% से ज्यादा का वोट शेयर जो है वो द्रौपदी मुर्मू को पड़ेगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास 48.52 वोट शेयर था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला, द्रौपदी मुर्मू को के नाम की घोषणा की, वो आदिवासी हैं, महिला हैं, उसके बाद तमाम उन दलों ने भी उनको समर्थन दिया जो यूपीए के साथ हैं, जिसमें शिवसेना है, उन्होंने समर्थन दिया, जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो, जेएमएम, और ना सिर्फ यूपीए और गैर एनडीए शासित दलों ने भी जो है वो समर्थन दिया, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस है, बीजेडी है, शिवसेना है और बीएसपी है, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी है। ये तमाम वो दल हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के नाम को स्वीकारा और उनको लगता है कि अगर उनका वो समर्थन करेंगे तो ऐसे में उसका फायदा उनको भविष्य में मिलेगा। मैं एक घटना बता देता हूं। कुछ दिन पहले मैं एक राजस्थान के बड़े नेता के साथ था। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 ट्राइबल विधायकों को फोन किया। उन्होंने कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू को जो है वो वोट कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पार्टी लाइन दूसरी है। तो उन्होंने कहा अगर लोगों को ये पता चलेगा कि आप ट्राइबल नेता हैं, ट्राइबल एरिया के अंदर आदिवासी क्षेत्र से चुनकर आते हैं, आदिवासी जनता आपको चुनती है और आपने पार्टी लाइन पर जाके आदिवासी के खिलाफ वोट कर दिया तो उसका नुकसान आपको होगा। उसके बाद उन्होंने माना कि इसका नुकसान हो सकता है और उन्होंने कहा कि हम आपको 1 मिनट रोक रहे हैं, आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन देखिए क्या जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। नाच गाना शुरू हो चुका है, अभी सुनिए। और यही जो जश्न है ये लगातार मयूरभंज में भी हो रहा है। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता ने महिलाएं जो कि जश्न मना रही हैं उनसे बात की। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जश्न ऑलरेडी शुरुआत उसकी हो चुकी है। ट्राइबल यानी आदिवासी हिसाब से ड्रम्स बजाए जा रहे हैं और एक चीज आपको दिखाएं कि ये लोग जो बजा रहे हैं परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन ये लोकल लोग भी है। एक बात पूछना चाहेंगे, आप तो परफॉर्मर नहीं हो, आप तो लोकल आइट हो, तो आप क्यों बजा रहे हो? हमें बहुत खुशी है कि हमारी दीदी इतनी परिश्रम की जल कल्याण नीति दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए इतने साल से दीदी संघर्ष की। बहुत खुश है हम पूरे। ये जो जश्न की तैयारी बहुत सुबह से हो रही थी, कल से हो रही थी, यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। ये तो लोकलाइट्स है जो बजा रहे हैं इसको। और अगर हम दिखाना चाहें कि वहाँ पे देखिए परफॉर्मर्स भी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये ट्रेंड लोग हैं और आज सारा दिन यहाँ पे पूरा परफॉर्मेंस चलेगा। लोग बहुत ही खुशमिजाज होके, बहुत खुश होके यहाँ पे वो लोग परफॉर्म करेंगे। जिसको ड्रम बजाना आता है वो भी बजाएगा, जिसको नहीं आता इनकी तरह वो लोग भी कोशिश करेंगे। जश्न अभी रिजल्ट आया नहीं है, उससे पहले ही आप सूर्याग्नि क्या चल रहा है वहां पर बताइए। देखिए पहले तो दिखा दे कि खबर अभी तक आई नहीं, लेकिन लड्डू अभी चालू हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे लोग लड्डू ऑलरेडी जो सुबह दिखाया था कि कैसे
20,000 लड्डू बन चुके हैं, पार्सल किए जा रहे हैं, वो लड्डू अभी बांटना शुरू हो गया। ये अभी तक तो रिजल्ट सामने आया नहीं, तब लड्डू कैसे? लड्डू हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आज तक मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी मिठाइयाँ खाई है सबसे स्वादिष्ट और सबसे टेस्टी मिठाई ये है, क्योंकि रायरंगपुर की आज एक महिला भारत की सर्वोच्च पोस्ट पे जाने वाली है, द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट। सुबह बताया गया कि 20,000 लड्डू है, लेकिन लड्डू तो सिर्फ 2-3 लोग ही खा रहे हैं, बाकी किधर गए? सर ये तो एक दिखावा है, अभी मेन तो अंदर से निकल रहा है, बस खाली जीत। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि ये 1-2 लड्डू जो है ये दिखावा है, बाकी जो 20,000 लड्डू बन चुके हैं पूरे रायरंगपुर के लिए खाली इलेक्शन विक्ट्री का इनको इंतजार है, और उसके बाद इस पूरे टाउन को ये सब लड्डुओं से लड्डू खिलाएंगे और सभी को मुंह मीठा करवाएंगे। बैक टू यू। और लोगों से बात कीजिए, कितना खुश हैं ये सूर्याग्नि? एक बात कहेंगे आपसे, पूछेंगे आपसे, आप खुद एक औरत हो, एक औरत उनकी जर्नी बहुत फेमस है, आप यहाँ के हो और आपको खुशी कितनी हो रही है इस बार? बहुत खुशी है, हम अपने आप को बहुत गर्व अनुभव करते हैं। एक लेडीज होकर जो अगर आप राष्ट्रपति बनेंगे हम बहुत खुश है। अगर ये लगता है कि अगर उन्होंने किया है तो कोई भी औरत कर सकती है? हाँ जरूर कर सकती है। और भी पूछेंगे, देखिए लोगों के मुंह पे गुलाल उलाल भी है, ये चल रहा है बहुत टाइम से, अभी ये सेलिब्रेशन और कितना चलेगा? अभी पूरी 25 तारीख तक चलेगा ये सेलिब्रेशन, 25 तारीख तक चलेगा। जब तक दीदी का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता हम लोग इसी तरह झूमते नाचते गाते रहेंगे, खुशियाँ मनाते रहेंगे। देखिए हमने सुना, और देखिए तिरंगा लेके ये लोग आ भी चुके हैं यहाँ पर, ये इनके हाथ में, एक हाथ में तिरंगा है, दूसरे में लड्डू है। आप देखिए ये एक बार आपसे पूछेंगे, ये अभी क्या तिरंगा यात्रा निकलेगा? हाँ तिरंगा यात्रा थोड़ी देगा, अभी पूरा रायरंगपुर घूमेगा अभी। तो एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में तिरंगा। हाँ सभी के? हाँ सभी के। तो एक बार यहाँ पे और भी लोग हैं, एक बार पूछेंगे, एक औरत राष्ट्रपति बनने की कगार पर है, एक औरत हो के आपको ये फीलिंग कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, खुशी लग रहा है, बहुत फीलिंग अच्छा हो रहा है ना, बच्चा को पढ़ाई डेवलप हो गया पूरा रायरंगपुर। सभी के पास कोई ना कोई स्टोरी है, कोई कहेगा कि हम पहचानते थे, कोई ना कोई कहेगा कि हमारे बच्चे को पढ़ाया था, हम देखें। बहुत प्राउड फील हो रहा है, ये करिए, बहुत प्राउड फील हो रहा है। यहाँ पे एक यूफोरिक सिचुएशन है, लोग बेहद खुश है, ये हमें बयां करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे लोग आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ की स्थिति क्या है। और कुछ ही देर बाद रैली भी निकलेगा, जो आज एक राउंड मारेगा, और यहाँ बजना शुरू हो चुका है यहाँ पर। ठीक है सूर्याग्नि, दोबारा आपके पास आते हैं कि एक रिएक्शन हिमांशु और मिलन से भी हम ले लें। हिमांशु, ये खबर ये भी आ रही है, उसके बाद मिलन आपके पास आते हैं कि बीजेपी एक जुलूस निकालने की भी तैयारी कर रही है, और इसके अलावा हिमांशु देश भर में भी विजय जुलूस निकाला जाएगा। देखिए बिल्कुल विजय जुलूस निकाला जाएगा, और बीजेपी अगले 3 दिन तक इसे सेलिब्रेशन के रूप में मनाएगी, और जो मेरी जानकारी सहित उसमें 1,35,000 गांव के अंदर ये जो है जश्न मनाया जाएगा। ये संदेश दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, विधायकों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि देखिए देश की सर्वोच्च पद पर जो है एक आदिवासी महिला को लेके जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप उस पर विश्वास रखिए और देखिए उसके कामों को। हिमांशु आपको बीच में हमें रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय बहुत कम है। मिलन, द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाकर किस तरह का संदेश बीजेपी ने दिया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हिमांशु जी ने बताया, मैं सहमत हूं कि एक आदिवासी महिला होने के कारण उन्हें राष्ट्रपति पद तक ले जाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात करते करते आप ये भी देखिए कि फिलहाल यहां पर सूत्रों के हवाले से हमें यही पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का जो सिक्योरिटी बंदोबस्त है वो पूरा कर लिया गया है। यहां से बाहर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, हमें कहा जा रहा है कि यहां से अंदर प्रधानमंत्री जा सकते हैं और अंदर मुलाकात होगी उनके निवास के अंदर,
और इस तरफ जहां हम इस वक्त खड़े हैं दूसरी तरफ वो तो मंच का एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, यहीं पर प्रधानमंत्री आएंगे। सुबह अनिल बलूनी जो पूरे अरेंजमेंट्स देख रहे थे वो यहाँ पर आए थे। अब इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर अभी ये अरेंजमेंट्स देखकर गए, तो इससे बाहर जाने की अनुमति हमें नहीं है और यहाँ पर सिक्योरिटी भी इसलिए तैनात की गई है। पीछे जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ पर मंच पर आयोजन किया गया है सिक्योरिटी के तहत, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है, इसी कारण से यहाँ पर हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ठीक है मिलन, हम दोबारा आपके पास आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका मिलन शर्मा, हिमांशु मिश्रा, सूर्याग्नि रॉय। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।